नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललिता राजपूत। आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब से फ़ौरन स्वागत है। तो आइए आज एक MP में निकले एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। MP ITI एडमिशन फॉर्म 2024 मध्य प्रदेश ITI एडमिशन फॉर्म निकले हैं और इस फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए इस फॉर्म से जुड़ी सारी डिटेल्स मैं आपको विस्तार से बताऊँगी। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बात करते हैं एडमिशन फॉर्म के बारे में। मध्य प्रदेश ITI कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय ITI में संचालित NCVT या SCVT कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा MP ITI एडमिशन फॉर्म 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 10 जून 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश ITI कोर्स के लिए मध्य प्रदेश साथ ही अन्य राज्य के आवेदक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य विद्यार्थी MP ऑनलाइन के माध्यम से MP ITI एडमिशन फॉर्म 2024 भर सकते हैं। आवेदकों को अपनी पसंद की टेट से ITI कोर्स करने का विकल्प मिलता है। MP ITI कॉलेज में प्रवेश आवेदक को मेरिट के आधार पर दिया जाता है। MP ITI एडमिशन फॉर्म 2024 के द्वारा आवेदक इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक जैसे विभिन्न ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। MP ITI कॉलेज में एडमिशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय मोबाइल नंबर या ईमेल ID सही से भरें, क्योंकि एडमिशन से संबंधित संपूर्ण नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर ही आएंगे। आवेदकों को आवेदन करते समय 100 विकल्प भरने का अवसर मिलेगा। आइए नीचे यहाँ पर टेट और टेट की अवधि और शैक्षिक योग्यता की डिटेल्स दी गई है, इसके बारे में बात करते हैं। टेट का नाम दिया है, टेट कोड दिया है, अवधि दी गई है और शैक्षणिक योग्यता दी गई है। तो आर्किटेक्चर असिस्टेंट में टेट कोड 403 और इसकी अवधि 2 साल की है और शैक्षणिक योग्यता है 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास अथवा समकक्ष होना चाहिए। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के टेट पर 406 टेट में और इसकी अवधि 2 साल की है और शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास विज्ञान तथा गणित विषय के साथ होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल के टेट में टेट कोड 437 है और इसके समय अवधि 2 साल की है और शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत और 10वीं कक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ। इलेक्ट्रीशियन के 442 टेट कोड में 2 साल की अवधि है और इसमें शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास विज्ञान तथा गणित विषय के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के टेट में टेट कोड 446 है और इसकी अवधि 2 साल की है और इसमें शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास विज्ञान तथा गणित विषय के साथ। फिटर के टेट में टेट कोड 453 है और इसकी अवधि 2 साल की है, इसमें भी वही शैक्षणिक योग्यता दी गई है सेम। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के पद पर के टेट में टेट कोड 474 है और इसकी समय अवधि 2 साल की है, इसमें भी वही शैक्षणिक योग्यता दी गई है 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास विज्ञान तथा गणित विषय के साथ। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के टेट में टेट कोड 477 है और उसकी समय अवधि 2 साल की है और इसमें भी शैक्षणिक योग्यता वही दी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के टेट में टेट कोड 485 है, इसके समय अवधि 2 साल की है और इसमें भी वही शैक्षणिक योग्यता दी गई है। मशीनिस्ट टेट में टेट कोड 493 है, इसके समय अवधि 2 साल की है और इस टेट की शैक्षणिक योग्यता भी सेम दी गई है। मशीनिस्ट ग्राइंडर के टेट में टेट कोड 494 है, इसकी समय अवधि 2 साल की है और इसकी शैक्षणिक योग्यता सेम दी गई है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के टेट में टेट कोड 502 है, इसकी समय अवधि 2 साल की है, शैक्षणिक योग्यता सेम दी गई है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के टेट में टेट कोड 498 है और बाकी डिटेल्स यहाँ सेम दी गई है, सभी में आप चेक कर सकते हैं। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग टेट में टेट 507 है और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के टेट में टेट कोड 40 है। मैकेनिक डीजल इंजन के टेट में टेट कोड 201 है। मैकेनिक ट्रैक्टर के टेट में टेट कोड 202 है।
प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर के टेट में टेट कोड 22 है और समय अवधि 2 साल की है और उसकी भी शैक्षणिकता सेम दी गई है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस टेट में टेट कोड 264 है। फाउंड्री मैन टेक्नीशियन के टेट में टेट कोड 214 है। इंडस्ट्रियल पेंटर के टेट में टेट कोड 11 है। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के टेट में टेट कोड 266 है और उसकी समय अवधि 2 साल की है और शैक्षणिकता छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के टेट पर टेट कोड 267 है और उसकी समय अवधि 2 साल की है और इसकी शैक्षणिक योग्यता छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पद पर के टेट पर टेट कोड 561 है और उसकी समय अवधि 1 साल की है और इसमें शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। पेंटर जनरल के टेट पर टेट कोड 59 है और उसकी समय अवधि 2 साल की है और उसकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके आगे जो भी ट्रेड दिए गए उनकी सारी शैक्षणिक योग्यता सेम दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के टेट पर टेट कोड 219 है और इसकी समय अवधि 2 साल की है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के टेट में टेट कोड 218 है, इसकी समय अवधि 2 साल की है। ड्राफ्टमैन सिविल के टेट पर टेट कोड 217 है और इसकी समय अवधि 2 साल की है। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग प्लांट के टेट पर टेट कोड 405 है, इसकी समय अवधि 2 साल की है। कारपेंटर के टेट पर टेट कोड 206 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है। मेसन भवन निर्माण के टेट पर टेट कोड 211 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है और इसकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। प्लम्बर के टेट पर टेट कोड 209 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है। सीट मेटल वर्कर के टेट पर टेट कोड 213 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है। वेल्डर के टेट पर टेट कोड 212 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है। सर्वेयर के टेट पर टेट कोड 207 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है। मिल्क प्रोडक्शन के टेट पर टेट कोड 407 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है और इसकी शैक्षणिक योग्यता छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। एग्रो प्रोसेसिंग के टेट पर टेट कोड 280 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है और यहाँ पे इसकी शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं सेम दी गई है। फूड एंड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट के पद पर टेट कोड 252 है, इसकी समय अवधि 1 साल की है। फूड्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के टेट पर टेट कोड 245 है, इसकी समय अवधि 1 साल की है। स्विंग टेक्नोलॉजी के टेट पर टेट कोड 247 है, इसकी समय अवधि 1 साल की दी गई है और यहाँ पे इसकी शैक्षणिक योग्यता सेम दी गई है, आप देख सकते हैं। सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स के टेट पर टेट कोड 249 है, इसकी समय अवधि 1 साल की है और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के टेट पर टेट कोड 239 है, इसकी समय अवधि 1 साल की है और इसकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर के टेट पर टेट कोड 117 है और इसकी समय अवधि 1 साल की है और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता सेम दी गई है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी के टेट पर टेट कोड 258 है, इसकी शैक्षणिक योग्यता 1 साल की दी गई है। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के टेट पर टेट कोड 259 है। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के टेट पर टेट कोड 260 है और सभी की समय अवधि सेम दी गई है 1 साल की। ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के टेट पर टेट कोड 120 है। ड्रेस मेकिंग के टेट पर टेट कोड 248 है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के टेट पर टेट कोड 242 है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के टेट पर टेट कोड 243 है। मल्टीमीडिया एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट्स के टेट पर टेट कोड 244 है। हाउस कीपर के टेट पर टेट कोड 255 है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के टेट पर टेट कोड 108 है। बेकर एंड कन्फेक्शनरी के टेट पर टेट कोड 251 है। हॉस्पिटल
हाउसकीपिंग के टेट पर टेट कोड 114 है। कंप्यूटर एंड एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइन के टेट पर टेट कोड 250 है। पेंटिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन के टेट पर टेट कोड 204 है। इसकी समय अवधि 1 साल की है और इसकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास है। ज़्यादातर यहाँ सभी टेट की शैक्षणिक योग्यता सेम दी गई है। आइए MPITI एडमिशन फॉर्म की लिमिट के बारे में बात करते हैं। MPITI कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सभी टेट के लिए आवेदकों की आयु सीमा 1 अगस्त 2024 को 14 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। ड्रोन टेट के लिए आवेदक की आयु 1 अगस्त 2024 को 16 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 1 मई 2024 से 10 जून 2024 है। रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार की तिथि 1 मई 2024 से 10 जून 2024 है। चॉइस फिलिंग तिथि 27 मई 2024 से 10 जून 2024 है। चॉइस फिलिंग में त्रुटि करने की तिथि जल्द अपडेट की जाएगी और प्रथम सूची जारी करने की तिथि भी जल्द अपडेट की जाएगी और प्रथम चरण सूची में आवेदक के प्रवेश की तिथि भी यहाँ जल्द अपडेट की जाएगी। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट जिस आधार पर आपको एडमिशन लेना है उसके लिए, और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, समग्र ID यदि लागू हो तो, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। MPITI एडमिशन फॉर्म 2024 भरते समय आवेदक को 65 रुपये आवेदन फीस का भुगतान करना होगा, जिसमें 15 रुपये रजिस्ट्रेशन के समय और 50 रुपये चॉइस फिलिंग लॉक करते समय देना होगा। यदि आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार करना है तो 60 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा। इसी प्रकार नई चॉइस फिलिंग करने पर 50 रुपये आवेदन फीस देनी होगी। आवेदक को आवेदन फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा करना है। आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आवेदक का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आइए बात करते हैं MPITI एडमिशन फॉर्म आपको किस तरह भरना है इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ITI काउंसलिंग MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर या कौशल विकास संचालनालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्टर करें का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करके पेमेंट भरें। इस तरह आप अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे। आइए बात करते हैं MPITI फॉर्म भरते समय आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में। मध्य प्रदेश के शासकीय या प्राइवेट ITI में बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन नहीं होगा। ITI प्रवेश सत्र अगस्त 2024 में अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसलिए मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के आवेदक भी रजिस्ट्रेशन के पात्र होंगे। आवेदक ITI चॉइस फिलिंग करते समय अधिकतम 100 विकल्प का चयन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को से लेकर प्रवेश मिलने तक संपूर्ण जानकारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर प्रदान की जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर और ईमेल ID की अच्छे से जाँच करें। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अपने आधार कार्ड और समग्र ID में 10वीं के मार्कशीट के अनुसार जानकारी को अपडेट जरूर करवाएं। आवेदक रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग में गलती होने पर तय तिथि तक सुधार करवा सकते हैं। सीट अलॉट होने पर आवेदक को अपने दस्तावेजों के साथ कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा। जिस कॉलेज में आप प्रवेश ले रहे हैं उस कॉलेज में यदि आवेदक प्रथम चरण में अलॉट सीट पर प्रवेश नहीं लेते हैं तो प्रवेश निरस्त हो जाएगा और आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। आवेदक टेट अलॉट होने के बाद भी अपग्रेड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ITI में प्रवेश लेने के लिए CLC राउंड और पहले आओ पहले पाओ चरण भी संपन्न किए जाएंगे। आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट लिस्ट के बारे में। तो ये ऑनलाइन अप्लाई की लिंक दी गई है, समय सारणी की लिंक दी गई है, ऑफिशियल नोटिस की लिंक दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। अगर आपको इस पोस्ट पर आना है तो आपको इस पोस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट पर आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।